एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर यानी 2025 में पूछे गए। ये सारे ही क्वेश्चंस हैं, अलग अलग शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको करके जाने से एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी 30 दिन में और सी जो है 60 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए टू फिनिश द वर्क इफ़ ही रिसीव हेल्प फ्रॉम बी एंड सी एवरी थर्ड डे। यानी अगर ए को हर तीसरे दिन पे बी और सी मदद करे काम को ख़त्म करने में, तो ये काम पूरा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम देखते हैं। ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है? 30 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? ए कर रहा है 20 दिनों में, बी ख़त्म कर रहा है 30 दिनों में और सी कर रहा है 60 दिनों में। तो अगर यहाँ पे टोटल वर्क निकाल ले, टोटल वर्क ये सभी का जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क अगर यहाँ पे निकालते हैं तो ये सब का एलसीएम आ जाएगा 60। अब इनके काम का अगर एफिशिएंसी निकाले तो इसका एफिशिएंसी होगा 3। यानी ए जो है किसी काम को अगर 20 दिनों में ख़त्म कर रहा है और टोटल वर्क 60 है, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ऐसे ही बी जो है टोटल काम को ख़त्म करने में 30 दिनों का समय लेता है और टोटल वर्क है 60, तो मतलब हर रोज़ वो 2 काम कर रहा होगा। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 2 और इसका एफिशिएंसी हो गया 1। ये इसका एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है। हर रोज़ ये कितना काम कर सकता है वही उसका एफिशिएंसी कहलाता है। तो ये निकाल लिए। अब कह रहा है कि काम इस तरीके से हो रहा है कि ए को मदद कर रहा है बी और सी। किस दिन मदद कर रहा है? तो एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन पे मदद कर रहा है। मतलब पहला और दूसरा दिन जो है वो ए जो है अकेले किया होगा। यानी 2 दिन में पहला दिन जो है ए अकेले किया होगा कितना काम? 3 यूनिट। फिर दूसरा दिन जब आया होगा तो एक दिन वो फिर अकेले किया होगा 3 यूनिट। और तीसरे दिन क्या होता है? ए बी और सी ये दोनों ए का हेल्प करता है। यानी तीसरे दिन में ए बी और सी तीनों मिल के काम कर रहा है। तो तीसरे दिन जब ए बी सी तीनों मिल के काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1, 6। मतलब ये हो गया कि टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ यहाँ पे। तो 3 दिन के अगर अंदर हम देखें तो 6 और 3 9 और 3 12 यूनिट काम होता है। इस तरीके से काम करने पे टोटल जो है 12 यूनिट काम होता है। कितने दिन में? 3 दिन में। तो 3 दिन में अगर 12 यूनिट का काम हो रहा है और टोटल कितना यूनिट का काम यहाँ पे करना है, तो टोटल वर्क है हमारा 60। तो देखेंगे कि डायरेक्ट 12 को कितना से मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जा रहा है? तो 5 से। तो इधर भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये हुआ कि 15 दिन में ये काम जो है ख़त्म हो जाएगा। जो 60 यूनिट काम है वो टोटल 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है ए बी एंड सी आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब इन 30, 45 एंड 90 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में और सी जो है 90 दिन में। ए वर्क्स एवरी डे वाइल बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी 5th डे। अभी जैसा क्वेश्चन बनाए थे सेम वैसा ही है। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है 45 दिनों में कर सकता है और सी जो है वो 90 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे अगर टोटल वर्क निकाल ले तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 90। इस तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। अब हर एक का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए जो है किसी काम को ख़त्म करने में 30 दिन लगाता है। यानी 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है और टोटल अगर कितना काम है? 90 काम है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क है 90 और ये 45 दिनों में किसी काम को ख़त्म कर रहा है, तो हर रोज़ 2 यूनिट काम करना होगा
और इसको हर रोज़ 1 यूनिट काम करना होगा। तो अब हम यहाँ पे तीनों का एफिशिएंसी निकाल चुके हैं। अब फिर से वही करेंगे। ए जो है वर्क्स एवरी डे वाइल बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी 5th डे। 5वें दिन में बी और सी ए को ज्वाइन करता है। मतलब ये हुआ 4 दिन तक तो ए अकेला ही किया होगा। मतलब 4 दिन में ए कितना काम कर लिया होगा। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में 12 यूनिट काम ए कर लिया होगा। फिर जब 5वां दिन आया होगा तो बी और सी दोनों उसके साथ काम किया होगा। मतलब 5th डे में क्या हुआ होगा, 5वें दिन 5th डे में तीनों मिल के काम किया होगा, ए भी, बी भी और सी भी। तो तीनों अगर मिल के काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर लेगा। तो ए का इफिशियंसी 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट काम हुआ होगा। तो यहाँ पे देखें अगर तो 5 दिन में टोटल 5 दिन में कितना काम हो गया, तो 12 और 6 18। 5 दिन में 18 काम कर लिया। अब सीधा सीधा देखना है कि टोटल यहाँ पे वर्क कितना है 90। तो 18 को कितना से गुना करने पे 90 आएगा, तो 5 से। तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 25 दिन में काम जो है टोटल 25 दिन में जो है 90 यूनिट काम हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25। 25 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 4 डेज। दोनों ने मिलके साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बाकी बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा, किसको, ए को। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। अगर यहाँ पे टोटल वर्क निकाल ले तो टोटल वर्क हो जाएगा 36। 12 और 18 का एलसीएम हो गया 36। दोनों का अगर एफिशिएंसी यहाँ पे निकाले तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। ठीक है। अब कह रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर। ये दोनों ने मिलके साथ में काम करना शुरू किया। तो और कितने दिन बाद बी छोड़ा है, 4 दिन के बाद। तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में किया ही होगा। तो 4 दिन में दोनों कितना काम कर लेगा। एक दिन में ये 3 कर रहा है और ये 2 5, यानी एक दिन में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो 4 दिन में 20 यूनिट काम हो गया होगा। 4 दिन में अगर 20 यूनिट काम हो गया तो टोटल 30 में से 20 काम अगर कर लिया तो काम कितना बच गया यहाँ पे 16 यूनिट। 16 यूनिट काम बच रहा है। अब पूछ रहा है कि इस जो बचे हुए काम है उसको ए कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो जो 16 यूनिट काम है उसको ए किस इफ़िशियंसी करेगा, 3 इफ़िशियंसी से करेगा, यानी कि 16/3। तो ये हो जाएगा 5 होल 1/3, यानी ए जो है बचे हुए काम को इतने दिन में ख़त्म करेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 होल 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है ए इज़ 3 टाइम्स मोर इफिशियंट एज ए वर्कर देन बी। इस बार कह दिया कि ए जो है बी से 3 गुना इफिशियंट है काम को करने में। यानी यहाँ पे ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। इफिशियंसी का रेशियो है 3:1। ए के बारे में कहा कि ए 3 टाइम्स ज़्यादा इफिशियंट है किससे, बी से। तो अगर बी का इफिशियंसी 1 है तो ए का इफिशियंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का इफिशियंसी हो गया। अब जो इफिशियंसी होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि अगर इफिशियंसी 3:1 है तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो 1:3 हो जाएगा। इफिशियंसी अगर 3:1 है तो टाइम क्या हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पे देखना है क्या कह रहा है। While allows B to complete a job in 30 days less than B। यानी इसका मतलब ये हुआ कि A जो है उसे किसी काम को करने में B से 60 दिन कम समय लगता है, क्योंकि A जो है वो ज़्यादा इफिशियंट है B से, इसलिए A को B से कम समय लगेगा किसी काम को करने में। और कितना कम समय लग रहा है, 60 दिन।
तो यहाँ पे जो हम टाइम का रेशियो निकाले हैं 1:2। तो देखो बी जो है 3 दिन में अगर काम करता है तो ए 1 ही दिन में काम खत्म कर देगा। तो कितना दिन यहाँ पे कम लग रहा है, तो 2 दिन कम लग रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है 60 दिन कम लग रहा है, यानी 2 यूनिट जो है वो 60 के बराबर है। अगर 2 यूनिट 60 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3 यूनिट 90 के बराबर हो जाएगा। और 1 यूनिट 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब ए किसी काम को 30 दिन में करेगा तो बी उस काम को 90 दिन में करेगा। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाए। तो इसको ऐसे सोचो, ए 30 दिन में काम करता है, बी 90 दिन में, तो इसका टोटल वर्क 90 हो गया। और दोनों का इफिशियंसी दिया है 3 और 1 4, तो 90 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 45/2 करेंगे, पॉइंट में आंसर है तो 22.5। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ टास्क इज 3:2। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे ए और बी का टाइम का रेशियो दे दिया, टाइम का रेशियो है 3:2। तो अगर ए और बी के टाइम का रेशियो यहाँ दे रखा है 3:2, तो यहाँ से इसके इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, क्योंकि टाइम का रेशियो इफ़िशियंसी के रेशियो का उल्टा होता है। अगर इफ़िशियंसी दिया है तो टाइम पलट जाएगा, टाइम दिया है तो इफ़िशियंसी पलट देना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बी कैन कंप्लीट द टास्क एलोन इन 18 आवर्स, यानी बी जो है वो अकेला किसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। अब यहाँ पे देखो बी का टाइम का रेशियो क्या है, 2, मतलब 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट वो 18 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 9 घंटे के बराबर। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 9 घंटे के बराबर है तो फिर 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27। मतलब ये हुआ कि ए अगर 18 घंटे में किसी काम को अकेला कंप्लीट कर रहा है तो बी उसी काम को 27 घंटे में कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर, यानी दोनों अगर साथ में काम करेगा तब काम कितने घंटे में खत्म होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ए कितने, अगर ए के बारे में पूछता तब तो 27 हो जाता, लेकिन दोनों साथ में काम को करेगा तब कितने घंटे का समय लगेगा, तो तब तो और भी ज़्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन। ये तो करना ही नहीं है, सीधा सीधा देखेंगे कि 2 यूनिट, इसका जो टाइम दे रखा है कितना, 18, तो टाइम को अगर इसके इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टोटल वर्क आ जाता है। 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 18 को अगर 3 से गुना करते हैं तो ये इसका टोटल वर्क आ जाएगा। अब अगर कह रहा है कि इस टोटल वर्क को दोनों मिल के करेगा तो कितने घंटे का समय लगेगा, तो दोनों का इफिशियंसी जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 54 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा और 4 में 5 से फिर 8 बार में, ये यानी 10.8 जो है डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बी के बारे में, ए के बारे में भी अगर कुछ पूछता तो ए अकेला इतने घंटे में काम को ख़त्म करेगा, ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों साथ में पूछा तो आंसर हो जाएगा 10.8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज एंड बी अलोन इन 18 डेज। ए जो है अकेला 12 दिन और बी अकेला 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। यानी ए जो है अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे कहा कि विथ सीज हेल्प दे फिनिश इट इन 5 डेज, यानी कि सी की सहायता से 5 दिनों में काम को ख़त्म कर दिया। और एक लाइन और है कि ए एंड बी अग्री टू डू द वर्क फॉर 7,200 रुपीज़, यानी ए और बी एग्री होता है किसी काम को करने के लिए 7,200 रुपये में, और वो क्या करता है, सी की मदद लेता है और काम को 5 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो बताना है कि उसमें सी को कितना पैसा मिलेगा, सी को कितना पैसा मिलेगा। तो आओ सबसे पहले इन दोनों का अगर हम
टोटल वर्क निकाल ले यहाँ पे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36। तो 12 का इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा, ए का इफिशियंसी आ गया 3 और इसका इफिशियंसी आ गया 2। अब काम खत्म कितने दिन में हुआ है, 5 दिन में। पूरा काम खत्म हो गया है 5 दिन में, और उसमें सी भी मदद किया है काम को करने में, मतलब सी का भी सहायता, यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिल के काम को खत्म किया है 5 दिन में। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो ये तीन यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट कर रहा है, यानी एक दिन में ये 5 यूनिट दोनों मिल के कर रहा होगा। तो 5 दिन में कितना काम इन दोनों ने किया होगा, तो 25 यूनिट काम इस दोनों ने किया होगा। तो 25 यूनिट काम अगर ये दोनों किया तो 11 यूनिट काम बच गया, यानी ये 11 यूनिट काम जो है किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो 11 यूनिट काम अगर सी कर रहा है 5 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 11/5। तो ये सी का इफिशियंसी आ गया 11/5। ये है सी का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी है 3 और बी का इफिशियंसी है 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पैसा है वो इसके इफिशियंसी में बांट देंगे। तो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन को इधर हटाते हैं तो ये हो जाएगा 15, ये 10 और ये 11। अब 7200 रुपये को बांटना है तीनों में, सी को कितना मिलेगा, तो 7200 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, सी का इफिशियंसी, और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 10, 25, 26, 36। ठीक है, 36 से ये कट जाएगा 2 बार में 0। 2200 रुपया, यानी कि 2200 रुपया जो है वो मिला होगा सी को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज एंड बी इन 12 डेज। ए 8 दिनों में काम को करता है और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना पार्ट जो है काम का अभी बचा हुआ है। ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में, और बी 12 दिन में। टोटल वर्क अगर यहाँ पे निकालते हैं तो 24 हो गया। इफ़िशियंसी की बात करें तो इसका इफ़िशियंसी 3 और इसका इफ़िशियंसी 2। इसका इफ़िशियंसी 3 हो गया और 2 हो गया, दोनों मिल के कितना दिन तक काम किया है, 3 दिन तक। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 15 काम अगर कर लिया तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये 9 यूनिट काम जो है ये अभी बचा हुआ है। और क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना पार्ट काम जो है बचा है, यानी टोटल काम अगर 24 था तो 9 यूनिट बचा है, तो 9/24, 3 से कटेगा 3 बार में और ये कट जाएगा 8 बार में, यानी 3/8 जो है रिमेनिंग वर्क अभी बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है ए कैन बिल्ड अप अ वॉल इन 8 डेज वाइल बी कैन ब्रेक इट इन 3 डेज। ए जो है वो एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है और बी जो है इसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। ए हैज़ वर्क फॉर 4 डेज एंड देन बी ज्वाइंड टू वर्क विथ ए फॉर अनदर 2 डेज ओनली। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये कह रहा है कि ए 8 दिन में एक दीवार बना सकता है और बी जो है वो 3 दिन में दीवार को तोड़ सकता है। यहाँ सोचते हैं माइनस में इसको रखते हैं, यानी ये दीवार तोड़ने वाला है और ये बनाने वाला है। ए हैज़ वर्क फॉर 4 डेज, यहाँ पे सबसे पहले अगर इसका ये ले ले टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24, तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3 और इसका इफिशियंसी हो जाएगा 8। अब ए जो है 4 दिन तक काम किया, 4 दिन में ए अगर काम कर रहा है 4 दिन, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना किया होगा 12 यूनिट, तो रिमेनिंग कितना काम बचा होगा 12 यूनिट काम बच रहा है। अब उसके बाद बी ने ज्वाइन किया और फिर ए के साथ अगले 2 दिनों तक काम किया। तो ए और बी जब दोनों एक साथ काम करेगा तो ये 8 यूनिट काम को बिगाड़ रहा है और 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी 5 यूनिट जो काम है वो बिगड़ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एक दिन में 5 यूनिट काम खराब हो रहा है। तो ये जो 5 यूनिट काम खराब हो रहा है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम खराब हो रहा होगा, 10 यूनिट, यानी 12 यूनिट काम और करना था, 10 यूनिट और बढ़ा दिया, मतलब 22 यूनिट जो काम है वो अब टोटल काम करना होगा।
और इस 22 यूनिट काम को कौन करेगा, तो ए अकेला करता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क। यानी 22 यूनिट काम को ए करेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 7 बार में 21 और 1/3। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर कैपेबल ऑफ फिलिंग ए टैंक इन 6, 8 एंड 12 आवर्स। 3 तरह का पाइप है, 3 पाइप है ए बी और सी, एक टैंक को क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम है। ए कितने घंटे में भरता है, तो 6 घंटे में, बी 8 घंटे में और सी 12 घंटे में। ठीक है। When all 3 pipes are open together, they operate for 2 hours before pipe C is closed. ये कह रहा है कि अगर ये सबको एक साथ चालू कर दिया जाए और C को बंद करने से 2 घंटे पहले तक जो है तीनों एक साथ काम करता है। मतलब ये हुआ कि तीनों मिल करके 2 घंटे तक काम किया है, उसके बाद C को बंद कर दिया है। लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है। देखो जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे पाइप सी बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं। पाइप सी बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं, मतलब ये हुआ कि तीनों एक साथ 2 घंटे तक काम किया है, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया है। तो अगर यहाँ पे टोटल वर्क निकाल ले तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये सबका एलसीएम निकालेंगे 24, तो 6 का इफिशियंसी इसका हो जाएगा कितना, 4, 3 और 2। तो तीनों मिलके अगर 2 घंटे तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 2 9 18 यूनिट काम जो है हो गया। तो 24 में से 18 घटाएंगे यानी 6 यूनिट। 6 यूनिट काम जो है वो अब बचा हुआ है। अब इस 6 यूनिट को कौन करेगा, सी तो बंद कर दिया गया, तो ये दोनों मिलके करेगा। ये दोनों कितना काम कर रहा है, 4 और 3 7 काम कर रहा है और 6 काम करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 6/7। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क टुगेदर इन 30 डेज। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। आफ्टर ए वर्क फॉर 16 डेज, बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाई हिमसेल्फ इन 44 डेज। यानी कि ए ने 16 दिनों तक काम किया। तो सबसे पहले हम ये देखें, ए और बी दोनों मिल जाए तो काम को कर सकता है 30 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया। ए का एफिशिएंसी ए ही मान लेते हैं और बी का एफिशिएंसी बी ही मान लेते हैं। तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकेले अकेले किसी का भी कुछ नहीं दिया हुआ है कितने दिनों में काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ए प्लस बी दोनों मिलके 30 दिन में काम करेगा, ये हमारा टोटल वर्क है। अब इस काम को कैसे कैसे कर रहा है, ए वर्क फॉर 16 डेज, ए जो है 16 दिन तक किया है काम, तो ए इंटू 16। इसके बाद ये कह रहा है कि बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बी जो है अकेला इस काम को फिनिश किया है 44 दिनों में। मतलब बी ने कितने दिन तक काम किया, अब 44 दिनों में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ए और बी का एफिशिएंसी निकालना चाहिए। तो ए और बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 30 से गुना करेंगे तो 30 ए हो जाएगा और ये 30 बी हो जाएगा। इधर 16 ए प्लस 44 बी। अब ए वाले को एक साथ करो तो 30 और 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 16 घटाएंगे 14 ए और 30 उधर जाएगा, 44 में से माइनस होगा 14 बी। तो a बाई बी का जो रेशियो आया क्या आया, 1/a। यानी a और b का जो इफिशियंसी है वो क्या है, 1:1। दोनों का इफिशियंसी यहाँ पे बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर b टू कंप्लीट द इंटायर टास्क। अगर b इस पूरे काम को अकेला ख़त्म करता है तो कितना समय लगेगा उसे इस काम को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले टोटल वर्क जो है वो निकालेंगे। a प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 × 30, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा, a। इस टोटल वर्क को कौन करेगा, b के बारे में पूछा है कि b कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो b का इफिशियंसी क्या है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा 60। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 60।
तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के।